हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसआई के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो निर्देश में दिए गए हैं प्रश्न संख्या 51 से 53। निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी विकल्प को चुनना है आप लोगों को। तो देखिए किस वाक्य में त्रुटि है उसका चयन करना है। अगर किसी में त्रुटि नहीं हो तो आपको डी ऑप्शन चूज़ करना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 51 देखिएगा, शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है, कोई त्रुटि नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान लगाया होगा, पूर्ववत सा संकुचित है, इसमें त्रुटि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय किसान आजीवन भर पूरी मेहनत करता है पर साहूकारों के चंगुल से नहीं निकल पाता, कोई त्रुटि नहीं। भारतीय किसान आजीवन भर, इसमें त्रुटि हो जाएगी। अगला देखिएगा, कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें, कोई त्रुटि नहीं। बताइएगा क्या आंसर होगा। कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें, कोई त्रुटि नहीं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देने का अनुग्रह करें, इसमें त्रुटि हो जाएगी। निर्देश में दिए जा रहे हैं 54 से 55 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द समान है। 3 शब्द समान है और एक उनमें भिन्न है। भिन्न शब्द की पहचान करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें आपको भिन्न अर्थ वाले शब्द की पहचान करनी है। तो देखिएगा, रति है, अनुरक्ति है, विरक्ति है, आसक्ति है। तो इसमें भिन्न शब्द कौन सा होगा? तो इसमें भिन्न शब्द हो जाएगा सी ऑप्शन, विरक्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा 55, स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित, विस्थापित, इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द क्या होगा बताइएगा। तो देखिए इसमें भिन्न अर्थ वाला शब्द हो जाएगा विस्थापित, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दीपक, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए आदित्य का दीपक जो है ये आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। लेख, देवता, सुर, देव, अमर और वसु, ये आपके आदित्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वर्तनी छांटिए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुग्रहित। देखिए अनुग्रहित इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध वाक्य चुनिए। इसमें आपको शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य क्या होगा? ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा, मां बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। दया, घटना, जड़ता, बुढ़ापा, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए बुढ़ापा शब्द जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। देखिए पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करना है आप लोगों को वो भी जान लीजिए। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए बुढ़ापा जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द का है। बुढ़ापा, जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे कि पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बैल, ये सारे शब्द जो हैं आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 344(1) के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन
कब किया? पूरी डेट आपको याद करना है। संविधान के अनुच्छेद 344 एक के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? 1960, 1955, 1965, 1970। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पूरी डेट याद कर लीजिए। 7 जून 1955 राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया, यह आपको ध्यान में रखना है। 7 जून 1955। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? हिंदी प्रदीप, इंदु, कवि वचन सुधा, भारत बंधु। तो बताइएगा भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है। और देखिएगा भारतेंदु की जो पत्रिकाएं हैं उसमें से बाल विबोधिनी, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाल विबोधिनी पत्रिका और हरिश्चंद्र पत्रिका ये भी हैं। तो ये एक हो गया आपका कवि वचन सुधा, दूसरा हो गया आपका बाल विबोधिनी, तीसरा हो गया हरिश्चंद्र पत्रिका। तो तीनों ये पत्रिका अगर आपके ऑप्शन में दिए हों तो तीनों पत्रिकाओं के नाम याद कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा मैं आप शब्द कौन सर्वनाम है? निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलसी, अलस, आलसीपन, आलस। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए निर्देश में क्या दिया गया है, 64 से 65 निम्नलिखित शब्दों के 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्यायवाची चुनकर चिन्हित करें। तो दूध का समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खीर, पेय, नवनीत, स्तन्य। तो सही जवाब हो जाएगा स्तन्य। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दूध के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? दूध के पर्यायवाची शब्द होते हैं दुग्ध, छाछ, दोहज, पीयूष, क्षीर, शगन, पेय, गौरस, मलाई। ये तो हो गए आपके दूध के पर्यायवाची। अगला देखिएगा क्या है। अच्छा ये बताइएगा कि हाथ का समानार्थक शब्द पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पाड़ी, अंगराग, मकर, अंगुलमाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पाड़ी। इसमें देखिए आपका हाथ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? हस्त होता है, पंजा होता है, हस्ताक्षर होते हैं, कर होता है और भुजा होता है। ये हो गए आपके हाथ के पर्यायवाची शब्द, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उर्दन मार्दंड, बंगदूत, लोकमित्र, प्रजा हितैषी। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है उर्दन मार्दंड। भारत के पहले हिंदी समाचार पत्र उर्दन मार्दंड को पहली बार साल 1826 में 30 के रोज में प्रकाशित किया गया था। अगर बात की जाए कि उर्दन मार्दंड जो है ये समाचार पत्र कब प्रकाशित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है साल 1826 में ये प्रकाशित किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं बंगदूत की। बंगदूत 1829 में प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। देखिए ये जो पत्रिका आपकी थी बंगदूत, ये 1829 में प्रकाशित हुई थी और ये जो पत्रिका है ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और ये एक साथ 4 भाषाओं में यानी कि बांग्ला, हिंदी, उर्दू और बनारसी में छपने वाली पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने बंगाल हेराल्ड के साथ देसी भाषा में 9 मई 1829 को आरंभ किया था। अगर बात की जाए कि इस पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने बंगाल के हेराल्ड के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रजा हितैषणी की। देखिए प्रजा हितैषणी जो है, अगर पूछा जाए आप लोगों से क्वेश्चन कि प्रजा हितैषी नामक पत्र कौन निकालता था, तो आपको ध्यान में रखना है राजा लक्ष्मण सिंह निकालते थे। दूसरी बात, हिंदी पत्रिका का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक में प्रारंभ माना जाता था। पहला समाचार पत्र मैंने आपको बता दिया है उर्दन मार्दंड, और प्रजा हितैषी नामक जो पत्र है ये राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। राजा लक्ष्मण सिंह ने यह पत्र आगरा से सन 1855 में निकाला था, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। जिसमें राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार वर्ष 1845 में निकाला था, यह साप्ताहिक पत्र था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगनीज और बाला बुधनी का संपादन किया। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्र निकाले। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का, तुर्कों का। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा हिंदी शब्द जो है ये ईरानियों का दिया हुआ है।
देखिए गाइस, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हिंदी शब्द का जो संबंध है ये संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द सकर्मण क्रिया है? लिखना, हंसना, रोना, सोना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लिखना शब्द जो है ये सकर्मण क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो जो भी बच्चे ए वाला ऑप्शन बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रोदय में कौन सी संधि होगी? अब देखिए, जब आप इसे तोड़ेंगे, चंद्र धन उदय इस प्रकार से तोड़ेंगे तो देखिए, आ चा को मान लीजिए छोटा आ, ऊ को मान लीजिए ऊ, तो आ प्लस ऊ बराबर हो जाएगा आपका ओ, इसको बोलेंगे ओ। तो ओ आ गया, तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी, गुण संधि। अगला क्वेश्चन, निर्विवाद में कौन सा समास होगा? कर्मधार, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुप्रिय। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष, विमर्श। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो। तो देखिए, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया उसको हम बोलते हैं अभियोक्ता। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा आप लोग, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर, यहाँ पर बोला जाए जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो तो उसको बोलते हैं अभियोक्ता। अगर पूछा जाए जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगा गया हो उसको बोलते हैं अभियुक्त। ये आपको ध्यान में रखना है। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भाई? मांगना, विस्तार करना, देना या लेना। हाथ पसारना का मुहावरा क्या होगा? तो हाथ पसारना का मुहावरा हो जाएगा मांगना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है। पहले क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिए आप। सही जवाब हो जाएगा, वहां पर होता है छिक्रानुप्रास। दूसरी बात, अगर पूछ लिया जाए कि जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति पूछी जाए। अब देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। यहां पूछा जा रहा है जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है, और यहां पूछा जा रहा है कि जहां एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति आए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहां देखिएगा, शुद्ध वाक्य चुनिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। गलत युग्म चुनिए। बताइए इसमें गलत युग्म क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रंगभूमि महादेवी वर्मा। ये गलत युग्म हो जाएगा। उपसर्ग रहित शब्द इनमें से कौन सा होगा? मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग का शब्द जो होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा, लास्ट वाला जो शब्द होगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। सुखी शब्द जो है ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या होगा? बोलिए मुंह से एक बार जरा, अध्यापिका। इका, इका लास्ट वाला शब्द मैंने आपको बोला था, इका। तो इका कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, मन के किसी और प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था है चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोद्रवल। बताइए क्या आंसर होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोवृत्ति। गाइस अगला क्वेश्चन है, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है संघ, समिति, सम्मेलन, समवाय। अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संघ। अनेकार्थक शब्द है घंटा, मिनट, सेकेंड, काल। अनेकार्थक शब्द इनमें से क्या होगा?
तो इनमें से अनेकार्थक शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, काल। अब देखिए क्वेश्चन में काफी मिस्टेक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अगर आप ऑप्शन के तौर पर देखें तो ये तृप्त हो जाएगा। अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से तृप्ति हो जाएगा। इस प्रकार से देखा तृप्ति दे सकते हैं आप लोग। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है कि कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है, तो अधिरथ का अर्थ क्या होगा? यानी कि रथ हाँकने वाला। अगला क्वेश्चन, पानी गए ना उबरे खालिस्तान के लेखक कौन है? कबीर, रहीम, तुलसी, सूरदास। पानी ना गए उबरे के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रहीम। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? बिहारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह, अरिहोद। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक हैं अयोध्या सिंह, अरिहोद। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वाणिक छंद या वर्णिक छंद? दोहा और चौपाई ये कैसे छंद हैं? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मात्रिक छंद। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप बता देंगे आराम से। कल एक बच्चा बोल रहा था कि अगर मैं उससे पूछता कि सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसका कहने का मतलब था सद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हलंत लगा दिया, यानी दा, यानी कि ता नहीं होगा, दा होगा उसका कहना था। तो देखिए सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सत धन कर्म। दही बड़ा में कौन सा समास होगा भाई? दही बड़ा में कौन सा समास होगा? अब देखिए दही बड़ा यानी कि दही का बड़ा होगा ना, दही का बड़ा। तो दही का बड़ा यानी इसका अर्थ हो जाएगा संबंध तत्पुरुष, लेकिन इसमें ऑप्शन में सिर्फ तत्पुरुष है, तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन है गाइस कि योजना आयोग है कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, स्वायत्त निकाय, एक मंत्रालय? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सलाहकार समिति। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश, संस्कृत? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुरुमुखी। अच्छा एक बात बताइएगा, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना? ऑप्शन बी, घड़ों पानी पड़ना यानी कि लज्जित होना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नयन, पतन, उत्कर्ष, अवनत? उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा पतन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल, अपकूल, अनुकूलन, सानुकूल? तो अनुकूल शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आगे खालिस्तान, पीछे खाई मुहावरे के रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? तो आप लोगों ने ये शब्द आप काफी बार बोलते होंगे कि चारों तरफ कठिनाई, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, ये शब्द सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो बहुत ही ईजी है, आसानी से आप बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लोक तृप्ति का सही अर्थ क्या होगा? चोर का स्वयं डरना, चोरी की पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चोर का स्वयं डरना, यानी कि जिसने चोरी की है वो खुद स्वयं डरेगा, जिसने चोरी नहीं की है वो नहीं डरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो इंद्र का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मगवा, मेघराज, ब्रजधर, वृत्रहा, सचिपति, सहछात्र, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेंद्र, महेंद्र, वाशव? ये हो गए आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे दिए गए सारे क्वेश्चन अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों और हमारा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी बच्चे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।